जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, अब एक इम्प्रेशन आपको काफ़ी हद तक नेक्स्ट सीरीज़ का मिलने लगा होगा। एफआईज की एक्सट्रीम सेलिंग, नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट, आपने ऑलमोस्ट शुक्रवार को 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ दिया। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उस एवरेज तक होके आ गया। ऊपर से जो दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स में रोलोवर्स की आपको इस वक्त स्टैट्स मिल रहे हैं, रोलोवर कॉस्ट्स, क्या लग रहा है इस क्लस्टर में करना क्या चाहिए बताओ, और एक पोजिशनल ट्रेडर ये मार्केट कैसे प्लेस्ड है? नमस्कार वीरू। देखिए, सबसे पहले हम इस साल की बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस 2024 के अंतिम पड़ाव पे हैं, और आपको बताना चाहूँगा कि इतने उठापटक के बावजूद भी इंडेक्स का ये नोवा कंटिन्यूसली ईयर रहा है जहाँ पे साल दर साल इंडेक्स ने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। कहीं ना कहीं हम डबल डिजिट गेन के साथ बंद होने के लिए तैयार हो रहे हैं। एज ऑफ नाउ लगभग 9-9.5% बढ़त के साथ मार्केट खड़ा है। ओवरऑल देखिए, इस पूरे ईयर की जो थीम रही थी वो ये था कि डिक्लाइंस में बाइंग आ रही थी, भले अपसाइड केप हो रही थी। स्टार्ट में मोमेंटम था, अभी पिछले लगभग 6-7 वीक से ऊपर के लेवल से थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला है। ट्रेड सेटअप की हम बात करें ऑन इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो मार्केट का रिसेंट टॉप बना था वो लगभग 26,277 के आसपास था। वहां से इंडेक्स ने 3,000 पॉइंट का डिक्लाइन देख के उसका 50% रिट्रेसमेंट किया था, जो लगभग 24,770 24,800 आता था। उसको नहीं निकाला तो वापस लेवल रिटेस्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट अब एक हार्मोनिक पैटर्न्स बना रहा है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ थोड़ा प्रेशर है, बट कहीं ना कहीं 23,000 से 23,333 वापस एक नए बॉटम का काम करेगा। लास्ट वीक में एक बड़ा बेरिश कैंडल बना था, बट उसके साथ में मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंडिकेटर में जो सेलिंग इंडिकेटर थे वो नीचे के लेवल पे कूल ऑफ नजर होते हुए आएंगे, और वीकली चार्ट में थोड़ा सा डाइवर्जेंस बनेगा। अब रोलओवर के स्टेट्स की बात करें हम, तो इस सीरीज का देखिए तो इस सीरीज में ऊपर के लेवल से डिक्लाइन आया, नीचे से बाइंग था, और नेट टू नेट हम लगभग मामूली सी गिरावट के साथ ये सीरीज में अभी तक काम कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे 3 दिन का डेटा सेटअप बाकी है क्योंकि एक्सपायरी थर्सडे को है। इस सीरीज का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो काफी ऊपर का है, लगभग 24,400 का, और हम एवरेज से नीचे हैं, और तो उसकी वजह से अपसाइड आपका केप रहेगा। बट अगेन हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि नीचे में 23,500 की पुट भी राइटिंग है, जो कहीं ना कहीं 23,350 के लेवल को सपोर्ट करेगी। तो रोल ओवर इस बार कंपैरेटिवली इन लाइन है एज ऑफ नाउ। अभी 2 दिन और पेंडिंग भी है। मेरा ऐसा मानना है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में 2 दिन की बात करें तो 23,350 से लेके 24,000 24,100 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। ओवरऑल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि 24,000 से लेके 24,333 में मार्केट बॉटम बनाएगा, ऊपर वापस 23,300 से 23,000 के बीच में बॉटम बनाएगा, वापस 24,400 25,000 के लेवल के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी 4-5 दिन काफी शॉर्ट्स बने। इनफैक्ट निफ्टी में हाईएस्ट शॉर्ट की पोजीशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को बनी है जब 6% ओपन इंटरेस्ट बना था। बैंक निफ्टी पिछले लगभग 4-5 एक्सपायरी में एक बड़ी रेंज में कामकाज कर रहा है। नीचे में 50,000 और 49,650 तोड़ नहीं रहा है। 50,000 में जम के पुट राइटिंग है, तो ये लेवल तो आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो 50,000 से 52,000 ये बड़ी रेंज रहेगी। बट बैंक निफ्टी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज के रोल ओवर के बाद में एक वोलेटाइल क्यूज देखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। तो 50,000 52,000 ये एक दौर रहेगा, उसको ब्रेकआउट के बाद में बैंक निफ्टी का मूव बनेगा। और बैंक निफ्टी में मेरा ऐसा मानना है कि यदि कहीं लीडरशिप लेगा तो आईसीआईसीआई बैंक बॉटम बनेगा, और एचडीएफसी बैंक है वो नीचे के लेवल को रिट्रेस करके वापस सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। चंदन, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी बैंक नीचे के किन लेवल्स को टेस्ट करके बाउंस बैक करेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए एचडीएफसी बैंक का एक बिहेवियर रहा है कि जब भी ये नया मूव बनाते हैं उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव मूव बना है, क्योंकि वैसे आप देखें तो एक राइजिंग चैनल और राइजिंग स्लोप लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं देखूं तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ज्यादा टिकता नहीं है। 1 या 2 दिन 50 डे के आसपास आता है और फिर वापस क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है। तो जो अभी इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है उसी को मैं सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, जो लगभग 1760 के आसपास है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि 1760 यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, वापिस इसको 1850 और 1875 के स्विंग को प्ले करने के लिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक चंदन, खासतौर से एफएनओ में अब हम नई सीरीज में एंटर करेंगे, नए साल में एंटर करेंगे, आपकी टॉप आइडियाज क्या होंगे इस समय? देखिए वीरू, देखिए अनुज, कहीं ना कहीं बैंक्स को बॉटम पिक करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने लोअर बैंड ऑफ द राइजिंग चैनल को होल्ड कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी पिछले लगभग 3-3.5 साल से एक राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा है वीकली चार्ट में, जो काफी ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। जब भी लोअर बैंड पे आता है बाइंग आ जाती है, अपर बैंड पे आता है कोई ना कोई रीजन से सेलिंग आता है।
तो वापस थोड़ा सा डिप आती है, लोअर बैंड को टच करेगा तो काफी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वहां से टर्न करे। इसके लिए मैं आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक को इसलिए भी मैं फोकस करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसका वोलेटाइल मूव इतना ज्यादा नहीं है, और आईसीआईसीआई बैंक एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन और राइजिंग चैनल को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे लगभग 1260-65 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1350-1400 तक के टारगेट के लिए। तो बैंक्स में मेरा फोकस आईसीआईसीआई बैंक में रहेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कैपिटल मार्केट थीम कंटिन्यू रहेगी बाजार में, और सेलेक्टिव कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज पॉजिटिव मूव दिखाने को नजर आएगी, चाहे आप बीएससी की बात करें या फिर सीडीएसएल की बात करें। उसके अलावा मेरा मानना है कि रियल एस्टेट काउंटर है, कहीं ना कहीं एक रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम दोनों इंडिकेट कर रहा है, जो एक लीडिंग क्वाड्रेंट में रियलिटी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दिखा सकता है। एक तरफ आपका पूरा बाजार में ऊपर के लेवल से सेलिंग है, बट रियल एस्टेट काउंटर इस सीरीज में लगभग 12% की बढ़त बनाए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ओबेरॉय रियल्टी में अगले 1-1.5 महीने तक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इवन लोडा और डीएलएफ में भी सपोर्ट बेस बाइंग रहेगी। ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो 2200 के मेजर सपोर्ट से कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर में 2450 से लेकर 2500 तक के टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। तो सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक, कुछ रियल एस्टेट काउंटर, कैपिटल मार्केट थीम और कुछ डिजिटल इंडिया, जैसा कि डिजिटल इंडिया से रिलेटेड काउंटर, पॉलिसी बाजार हुआ या फिर कुछ इससे रिलेटेड काउंटर रहेंगे, वहां पे मेरा मानना है कि बाजार में अल्फा जनरेट भी होगा और आपका सांता क्लॉज रैली और ईयर एंड सेलिब्रेशन भी मिलेगा। अच्छा चंदन, अभी तो आपने स्ट्रेंथ की बात की, आपने एचडीएफसी बैंक की बात करी, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें सब्सटेंशियल शॉर्ट्स बन रहे हैं, ऑल्दो मैं देख रहा था कि मार्केट वाइड रोल ओवर इतने नहीं हैं स्ट्रॉन्ग, और शायद अभी लोगों ने एग्जिट किया है, नेक्स्ट मंथ में पोजीशंस इतनी बिल्डअप नहीं हो रही हैं, बट स्टिल चार्टिकली जो खराब भी हैं, काफ़ी शॉर्ट हैं, जो कि शॉर्ट कवरिंग के एक पॉसिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं जब मार्केट थोड़ा बहुत भी स्टेबल हो, वो कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पे हम शॉर्ट्स और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही कैटेगरी के काउंटर को देखें और रोल ओवर की बात करें तो देखिए, इंडेक्स में रोल ओवर अब देखना पड़ेगा कैसे होगा, क्योंकि लोड साइज अब चेंज हो रहे हैं। हो सकते हैं छोटे छोटे ट्रेडर है वो रोल ओवर नहीं करे क्योंकि लोड साइज चेंज होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक नए तरीके से 75 के निफ्टी में क्या लोड साइज में क्या रोल्स होते हैं और 30 के लोड साइज में बैंक निफ्टी में क्या रोल होते हैं। अब हम उन काउंटर्स की बात करें जहां पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आ रही है, मेरा तो ऐसा मानना है कि वीरू इस मार्केट में जहां पे इंडेक्स स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, स्ट्रेंथ उन्हीं काउंटर में आएगा जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। मैं कोई भी ऐसा सेक्टर पिक नहीं करना चाहूंगा जहां पे वीकनेस है और जहां पे हम माने कि कंपैरेटिवली मार्केट रिकवर होता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आए। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो काउंटर हो सकते हैं जहां पे अच्छे खासे शॉर्ट्स बने हैं, और यूजुअली निफ्टी ऑटो में हमने देखा है कि जब भी एक जोर से सेलिंग आता है, कोई ना कोई रीजन से वैल्यू बाइंग आ रही है, तो निफ्टी ऑटो एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है जो इस सीरीज में ऊपर के लेवल से गिरा है, पिछले काफी वीक से कंसोलिडेट हो रहा है। इस एक सेक्टर पे मैं ध्यान रखना चाहूंगा, और इस सेक्टर में आप देखोगे तो एस्कॉर्ट्स में काफी शॉर्ट्स बने हैं। हालांकि काउंटर वीक है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये काउंटर अब 3150 होल्ड कर जाता है नीचे में, तो यहाँ पे 3300 तक के शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बनेंगे। बट ध्यान रखें, ऑटो सबसे वीक है, मार्केट के रिकवरी के साथ ही कवरिंग आएगी, अदरवाइज यहाँ पे कवरिंग आना मुश्किल रहेगा। उसके अलावा एक काउंटर है जो मेरे रडार पे, आईजीएल, जिसमें शॉर्ट्स लास्ट सीरीज में बने थे, इस सीरीज में कटे नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि 1-2 दिन काउंटर यहाँ पे रह जाता है तो 5% का शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर इस काउंटर में भी बन सकता है। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी से बातचीत हुई आपसे यहाँ पर बाजार के लेवल्स पे, इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स पे, बहुत बहुत शुक्रिया। और